अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मुहर्रम का महीना भी आपको मालूम है कि शुरू हो चुका हुआ है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो अदलिया के मामलात हैं वो भी गर्मी गर्मी हम देख रहे हैं, एक तरफ मौसम की भी और दूसरी तरफ ये जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, फ़ैसले महफूज हो चुके हुए हैं, उनका क्या बनेगा। और आईएसआई को भी इजाज़त मिल गई है, अब आप जो जो चाहें वो कर सकते हैं, टैपिंग होगी, सब कुछ होगा और ऑफिशियली होगा। तो ये मामलात किस तरफ चल रहे हैं? मेरा ख़्याल है टू टू स्टार्ट विद सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी से शुरू करते हैं। ये जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आज उनका जो डिमीनर था पूरे हियरिंग के दौरान, वो आपने देखा। तो किस तरफ जाता हुआ केस देख रहे हैं? महफूज़ हो गया है फ़ैसला, तो क्या काज़ी साहब जो हैं वो प्रिवेल कर जाएँगे अपने साथी जजेस के ऊपर? देखिए, अब ये जिस अंदाज से केस चला है और जिस अंदाज से प्रोसीडिंग्स हुई है हाँ, और जिस अंदाज से जजेस के कमेंट्स या ऑब्जर्वेशन आए हैं, उससे तो अंदाजा होता है कि जो मुकदमा था इलेक्शन कमीशन का, वो काफी कमजोर था। हुँ, और खुद चीफ जस्टिस साहब जो है वो काफी, जिसे कहते हैं कि हैजानी कैफियत में रहे। और मुसलसल उन्होंने, उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो खासे नाला भी रहे और खासा उन्होंने इरिटेट भी किया, डिस्टर्ब भी रहे। हुँ, और बार बार उनके कमेंट के दरमियान जो तलखी होती थी वो भी हमें वाज़ेह तौर पे नजर आती थी। अब क्योंकि और ये फैसले में जितनी ताखीर हुई है, और उसकी वजह भी शायद ये नजर आती है कि जो जजेस हैं उनका वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था जो चीफ जस्टिस साहब ने इख्तियार किया हुआ था। इस वजह से इस फैसले में काफी ताखीर भी हुई है। अब ठीक क्योंकि है। फैसला महफूज हो गया है, अब हुँ, आज आता है या कल आता है या किस दिन आता है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जनरली आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका मुकदमा काफी कमजोर नजर आया। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने खुद एतराफ किया कि वो जजेस को कायल करने में नाकाम रहे हैं। और ये भी उन्होंने माना बाकी जजेस ने कि उन्होंने तजावुज किया है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफी कमेंट हुए। तो ये जाहिर है कि ये फैसला बड़ा टर्निंग है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप पीटीआई को ये नशिस्तें देते हैं तो एक और सिनेरियो डेवलप होता है। हाँ, अगर आप हुकूमत को ये सीटें दे देते हैं जो उनका मुकदमा है तो एक और सिनेरियो डेवलप होता है। और अगर आप ये इसको डिलेइंग टैक्टिस के तहत पार्लियामेंट्री कमेटी को भिजवा देते हैं तो हुँ, फिर इसका मतलब है इसका एक और सिनेरियो। अच्छा, अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो फैसला है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुकूमत के हक में नहीं होगा। एक बात हुँ, मुझे जाती तौर पे लगता है। हुँ, और मुझे लगता है ये है कि शायद ये कहीं पार्लिमानी पार्टी की तरफ या पार्लिमानी कमेटी की तरफ या पार्लियामेंट की तरफ ना भेज दिया जाए ताकि मामलात को ताखीर की जाए। क्योंकि अगर ये नशिस्तें मिल जाती हैं पीटीआई को तो पीटीआई की ताकत जो पार्लिमानी है वो और ज्यादा हुँ, बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की थ्योरी ये थी कि जनाब ये टू थर्ड मेजोरिटी के साथ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की तरफ जाना चाहती है हुकूमत। हाँ, हाँ, अच्छा, अब उसका भी एक तरीका ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये नशिस्तें दोनों को महरूम कर दी जाए तो जो एग्जिस्टिंग नशिस्तें हैं उसके अंदर से मेजोरिटी को तलाश कर लिया जाए, उसके अंदर से अक्सरियत को तलाश कर लिया जाए। लेकिन अब मसला ये है कि जो ये फैसला अगर ऐसा आता है तो इससे अदालत का जो रोल है वो और ज्यादा मुतनाज़ा हो जाए। जैसे उन्होंने इंतखाबी निशान बल्ला उनसे वापस दिया था तो हाँ, काफी तनकीद हुई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और मेरे नजदीक तो सारा ये जो अदालती क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है ये उस फैसले के साथ जुड़ा हुआ है जो इंतखाबी निशान बल्ला पीटीआई से वापस लिया गया था। तो इसलिए अब ये गेम तो कोर्ट में, यानी कि इनके कोर्ट में है। जजेस का मूड तो कुछ और है। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट उसी नजरिया जरूरत के तहत ऑपरेट होगी जो हमेशा से लगा चला आ रहा है लेकिन लेकिन सिलसिला। जो जो माहौल आपने देखा सलमान भाई, उसमें आपने महसूस किया होगा कि काजी साहब ने पहले कहा था कि हम आज फैसला करने जा रहे हैं, कल फैसला करने जा रहे हैं, वो बड़ी जल्दी में थे। लेकिन फिर अचानक हमने देखा कि डिलेइंग टैक्टिक्स शुरू हो गए और फिर लोगों ने ये उसके उससे नतीजा ये निकाला कि शायद वो मैनेज नहीं हो रहे हैं कुछ जजेस। तो जब तक मैनेज नहीं होंगे उस तक ये फैसला महफूज या सुनाया नहीं जाएगा। तो क्या यही मैंने अब कहा ये है ना, यही वही ना यही मतलब है कि मैंने क्या कहा है आप कि समझते हैं अभी आप तो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि शायद फैसला जो है वो पीटीए के हक में आ जाएगा। लेकिन क्या आपकी जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है काज़ी फ़ाइज़ साहब की, वो ये नहीं हो सकती कि जब तक मैनेज ना हो जाएँ, उस तक फ़ैसला ना सुनाया जाए? तो अब क्या हो सकता है कि देखिए, मैं मैनेज हो गया हूँ? अब तक जो ताखीर हुई है उसके पीछे लॉजिक यही है ना कि लोगों हाँ, को पहले मैनेज किया जाए। हाँ, अच्छा, अब वो लोग मैनेज हुए हैं या नहीं हुए हैं ये एक अलग बहस है, ये फैसले से नजर आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जितनी इसमें डिलेइंग टैक्टिस की गई थी उसका इसके पीछे पॉलिटिक्स तो यही थी ना। हुँ, और देखिए ना, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस वक्त जुडिशरी के अंदर या अदलिया के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो,
बुनियाद जो है वो कानून को नहीं देखा जा रहा, वो बुनियाद देखी जा रही है सियासत को। सियासत और को। सियासत की बुनियाद पे जब आप फैसले करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें ताखीरी हरबे भी अख्तियार होते हैं, उसमें नजरिया जरूरत भी आता है, उसमें सियासत भी होती है, उसमें तासुब भी नजर आता है। और हमने देखा कि चीफ जस्टिस की जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर वो पार्टीजन तो नजर आ रहे हैं ना, वो नजर तो आए अपनी पूरी अप्रोच में। और यही वजह है कि पीटीआई ने उनको उनके बारे में अपनी रिजर्वेशन शेयर की हुई है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब देखिए, बात मैं बार बार एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर है। अब अगर अदालत इस तरह के फैसले करेगी जो पाकिस्तान की जरूरत बनते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं उसको करेक्शन में लेके जाएंगे, तो एक और फैसला आएगा। और अगर हमारी अदालतें जो है वो चाहे जितनी मर्जी सीरियस ऑब्जर्वेशन देती रहें, कमेंट करती रहें, लेकिन अतमी फैसला जो है वो उसी नजरिया जरूरत या उसी दबाव के नतीजे में होगा, तो फिर हमारी अदालतों का जो मामला है उसमें पहले भी बहुत क्रिटिसिज्म होता रहा है, अब भी होगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर ये फैसला हुकूमत के हक में भी आ जाए तो बुरहान नहीं खत्म होगा। मैं आपको बताऊं, ये बुरहान चलेगा, ये लड़ाई चलेगी, ये टकराव पैदा होगा। और बिला वजह अदालतों के और सियासत के दरमियान जो उलझाव पैदा होगा उसका नुकसान ये जो होगा। क्योंकि देखिए ना, सलमान भाई एक ये चीज ध्यान में रखो कि हाँ, पीटीआई की जो सपोर्ट है वो एक पॉपुलर सपोर्ट है। पॉपुलर सपोर्ट के तहत जब अदालतों के जरिए सियासी फैसले आएंगे तो फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्शन तो आएगा ना, रद्द लेकिन अमल तो आएगा। सलमान भाई मसला ये है, जो आपका एनालिसिस है बिल्कुल बजा है, लेकिन उसमें आप अखलाकियात के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे सिस्टम में आप देख लें, हमारी जो सूरत हाल चल रही है, इसमें हार्डकोर रियल पॉलिटिक चल रही है। इसमें कोई कहीं कहीं किसी जगह पे हमें अखलाकियात का कोई दर्स देता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जहां तक आपने कहा कि क्राइसिस नहीं खत्म होगा, हु केयर्स, वो तो चाहते ही नहीं है कि क्राइसिस खत्म हो। वो तो चाहते हैं कि क्राइसिस चलता रहे और हमारे जो खांचे हैं वो चलते रहें, बस, और कुछ भी ना हो या ना हो। तो देखिए ना, इसी इसी आपकी जो बात आपने की है, इसी अप्रोच के तहत तो पाकिस्तान यहां खड़ा है ना। ऑब्वियसली। यानी आपने अदालती निजाम के जरिए, आपने आइन के जरिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के जरिए, और आपने सियासी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के जरिए अगर इस मुल्क को आगे नहीं चलाना, तो उसमें जो लोग भी जिम्मेदार हैं, चाहे उसमें स्टैब्लिशमेंट है, चाहे उसमें गवर्नमेंट पार्टी है, चाहे उसमें अपोजिशन पार्टी है, चाहे कोई आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर नतीजा वही निकलेगा जो पाकिस्तान के अंदर आज निकल रहा है। यानी आप देखिए ना कि हम आप कहाँ खड़े हैं, हमने क्या फैसला किया है, किस तरीके से हम निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना तमाशा जो है वो मुल्क के अंदर भी बनाना है और मुल्क से बाहर भी बनाना है, और आपके बकौल के जी कौन केयर करता है, किसको क्या पड़ी है, इसलिए कि लोगों के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो स्टेट इंटरेस्ट हैं, और जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट है वो तो पीछे रह गए हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आपको फैसला ये करना है कि आपने इस रियासत के निजाम को चलाना कैसे है, देखिए ना, एक तरफ आप कहते हैं कि जी रिकंसिलेशन होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप जो है वो एक पार्टी को और एक लीडर को जो है दीवार से लगाने के हर वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कल भी आपने देखा कि इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस तरह से फैसले किए हैं, हाँ, यानी हाँ। एक अजीब सी लगती है कि एक हम कदम आगे बढ़ने की बात करते हैं और साथ ही ऐसे इनिशिएटिव आ जाते हैं तो दो कदम पीछे की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए मसला क्या है, मसला यह है कि हर वो हुकूमत का फर्द हो या कोई और फर्द हो, वो ये समझता है कि सारा क्राइसिस जो है वो हमने पैदा किया है, और सॉरी, क्राइसिस जो है वो इमरान खान ने पैदा किया है, पीटीआई ने पैदा किया है। मैं कोई उनका वकील नहीं हूं, मुमकिन है क्राइसिस उनकी तरफ से भी क्रिएट हुआ होगा, लेकिन जो हुकूमत होती है, जो स्टेट होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिशन पार्टी से ज्यादा होती है, और वो ज्यादा पॉलिटिकली मिच्योर बिहेव करके उस क्राइसिस को रिजॉल्व करती है। अब हमारा मसला यह है कि यहाँ गवर्नमेंट भी अपोजिशन बनी हुई है, अपोजिशन भी जो है वो अपोजिशन बनी हुई है, और स्टैब्लिशमेंट भी एक अपोजिशन बनी हुई है। तो जब आप तीनों को अपोजिशन के तौर पर ऑपरेट करेंगे, जहां सियासी इख्तलाफात जो है वो पॉलिटिकली आपने रिजॉल्व नहीं करने, आपने सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी की शक्ल दे दी है, आप लोगों को दीवार से लगाकर खत्म करना चाहते हैं, उनकी पार्टी को तबाह करना चाहते हैं, उनको तबाह करना चाहते हैं, उन पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, उन पर गद्दारी के उसमें मुकदमे चलाना चाहते हैं, तो फिर इस एटीट्यूड के साथ इस स्टेट क्राफ्ट को चलाना आसान काम नहीं है। ये फिर नतीजा जो भुगत रहे हैं ना, ये अगरचे अफराद की लड़ाई है, लेकिन इस अफराद की लड़ाई में इदारे भी उसी तरीके से पामाल हो रहे हैं ना, कमाल हो रहे हैं। जिस तरीके से हम दुनिया पे हम पे सवाल उठा रही है। लेकिन सलमान भाई, हो ये रहा है कि जो लोग हैं, लोगों का जो पैमाना सब्र है वो लबरेज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप महंगाई की भी आपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी। फिर आप दूसरी तरफ देखें कि जिस तरीके से सियासी मामलात हैं, लोगों को कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बल्कि वो मुझे विक्टर फ्रैंकल की एक किताब है, मैन सर्च फॉर मीनिंग,
उसमें वो कहता है कि व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। अच्छा, अब जब ये सूरत हाल हो जाती है, तो फिर लोग जो है वो परेशान ना हो तो क्या हो, कब तक वो पेशेंस अपनी जो है वो दिखाते रहेंगे जी? देखिए ना, बात ये है, आपका एक मर्ज है कैंसर का, और डॉक्टर ये कह रहा है कि आपको कैंसर का मर्ज है और इसका अब बकायदा कीमो भी होगी, इसका ऑपरेशन भी होगा, इसकी मेजर सर्जरी भी होगी, आपके बचने और ना बचने के दरमियान एक जिसे कहते हैं गैप भी रहेगा, सवाल भी रहेगा। लेकिन आप बजिद हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ सर में दर्द है, ठीक है, मैं डिस्प्रिन की गोली से ये मसला हल कर लूंगा। अब सवाल ये है कि जब आप इस एटीट्यूड के साथ, ये जो आपने सारा पॉलिटिकल मैनेजेबल सियासी बंदोबस्त किया था, जिस तरीके से आपने 2022 से खेल शुरू किया है, और आज हम जहां खड़े हैं, ये सारा सियासी बंदोबस्त नाकाम हो चुका। यानी अब आप देखिए ना, वो जो लंदन से चले थे नवाज शरीफ साहब, वो उन्होंने अभी खामोशी का रोजा रखा हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब ईवान सदर में बैठे हुए हैं, उन्होंने खामोशी का रोजा रख लिया है। अब बिलावल साहब कहते हैं मैंने तो 300 यूनिट की बात की थी जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूं, हालांकि 20 साल से उनकी हुकूमत चल रही है सिंध के अंदर। हाँ, हाँ। वो कहते हैं कि मैं तो 300 यूनिट की बात ही नहीं करता। अच्छा, जिन्होंने हुकूमत में है इस वक्त, जिन्होंने 200 यूनिट की बात की थी वो भी मुकर गए हैं। अब वो पूरी कौम को सोलर पे लगाना चाहते हैं कि जनाब आप हमसे किस्तों में सोलर ले लें। अच्छा, वो जो आपने उसमें भी पॉलिटिकल खांचे होंगे इशूज ना। को रिजॉल्व करना था, पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को रिजॉल्व करना था, वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हाँ, कोई ये बिल्कुल। मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हुकूमत लिजिटिमेट हुकूमत है। अच्छा, फिर आपकी सलाहियतों का बड़ा जिसे कहते हैं पोल खुला है कि आप कितने बड़े सलाहियत वाले हैं। सऊदी अरब से कितना पैसा लेके आ गए, चाइना से कितने पैसे लेके आ गए, फला से कितने पैसे लेके आ गए। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर से लेके एस्टैब्लिशमेंट के लोग पिछले एक साल पहले ये दुहाइयां देते रहे कि जी एक साल लगेगा, इकोनॉमी बड़ी फ्लोरिश हो जाएगी। हाँ, $100 आज वो बिलियन एक साल आ जाएंगे। गुजर गया। तो अब मसला ये है कि जब आपका सियासी बंदोबस्त नाकाम हो गया और आप तस्लीम नहीं कर रहे, आप कह रहे नहीं जी हम बजिद हैं, इस सिस्टम को चलाएंगे, इसको 5 साल कौम पे मुसल्लत करेंगे और इमरान खान साहब को इस सिस्टम को मानना पड़ेगा और फिर हम आगे चलेंगे, तो वो कैसे वे आउट निकालेंगे। अब आप देख लीजिए जो कुछ इस वक्त महंगाई के नाम पर, बिलों के नाम पर हो रहा है, यानी ओवर बिलिंग की गई है। मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि कभी। जिसके यूनिट 170 180 थे उसको 201 यूनिट करके उस स्लैब में डाला गया, जिसके पौने 300 थे उसको 300 यूनिट करके एक स्लैब में डाला गया। अच्छा, डेटों की करेक्शन गलत की गई है, यानी वो 30 दिन का जो बिल है वो 40 दिन के बिल के ऊपर लागू किया गया है। अब ये सारी की सारी जो मिसमैनेजमेंट हुई है, फ्रॉड है। ये कोई ऐसे नहीं हो गई, ये हाँ। कॉन्शियसली हुई है कि अवाम की जेबों पे डकैती कैसे मार। अब अच्छा। आप मार रहे हैं डकैती। हाँ। फिर सोलर वाले जो है वो भी परेशान होने शुरू हो गए, यार हमने सोलर लगाया था, वो हमारा तो उसका क्या? मसला नहीं हुआ, हमारा तो बिल ज्यादा आ गया। यानी हाँ, ये जो, और मैंने कहा ना कि ये जो आईपीपी का मामला है, हम बार बार कहते रहे हैं कि इसको रिविजिट किए बगैर अब आप बिजली के क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। अच्छा, फिर ये बिजली तक महदूद नहीं है, महंगाई का एक रेला आ गया है, गैस के बिल हैं, अद्वियात हैं, खाने पीने की अशिया में इजाफा हुआ है। और कल शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है पिछले हफ्ते में दुआइयां दे रहे थे कि जी आईएमएफ का आखिरी बजट होगा। अब हाँ, कह रहे हैं कि हाँ, जी अगर ये हालात रहे तो फिर हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। कोई रोड मैप पाकिस्तानी स्टेट कुछ क्राफ्ट भी के नहीं है। पास, पाकिस्तानी हुकूमत के पास, पाकिस्तान के अंदर एक अल्टरनेट डिबेट के तौर पर कि ये है वो रोड मैप जिस पे 2-3 साल अमल रोड करके मैप, सलमान भाई, आगे बढ़ सके। सलमान भाई, रोड मैप है ना। अभी आप रोड मैप देखें ना कि कैसे उन्होंने रोड मैप अपना क्रिएट किया है। उधर ही हम देख रहे थे कि इद्दत का केस जो है वो जैसे ही हमने देखा कि वो खत्म होने वाला है। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे इमरान खान के खिलाफ दूसरे जो केसेस हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। उनकी जो जमानतें हैं वो कैंसिल हो गई हैं। ठीक है जी, वो खारिज जब हो जाएंगी तो नए केसेस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। इसका मतलब है कि रोड मैप तो उनके पास है कि उसको अंदर रखना है। ये वाला रोड मैप है देखिए ना, उनके। ये भी तारीख में एक अजीब व गरीब मखमसा है। एक शख्स है जो किसी सियासी जमात का रुकन नहीं है, जो कोई बड़ी बड़ी बहुत बड़ी सियासी पर्सनालिटी नहीं है। कल उसकी आधा पौना घंटा लाइव पूरे हाँ, आप अंदाजा पाकिस्तान करें। के चैनलों पे बिठाकर और आपने उसको लाइव दिखाया है, उसको मानिका को। और कितनी और अखलाक आप उसकी बाख्ता प्रेस गुफ्तगू थी। कॉन्फ्रेंस दिखाकर एक घरेलू मसले के ऊपर जिस तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं, एक अवस्था। फर्द की रात के ऊपर जिस तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं, उसमें औरत भी शामिल है। तो अब आप अंदाजा लगाइए ना कि हम अपनी दुश्मनी में किस हद तक आगे चले गए। मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, कभी वो ओन चौधरी साहब आ जाते हैं, अब वो मुकदमा लड़ेंगे इस चीज का, ठीक है। और मैं तो उन लोगों में से हूं, जब ये ओन चौधरी साहब पीटीआई के अंदर होते थे तो मैं इमरान खान को कहता था खबरदार हो जाए इस बंदे से, हाँ, ये आपको खराब करेगा। ये जो लोग, जिन लोगों को बुलाकर आप एक मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
क्या आपका ख्याल है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसका तोड़ ये मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? क्या आपको लगता है कि उसका तोड़ जो है वो ये लोग जो है, छोटे छोटे लोग बोले, ये आके जब गुफ्तगू करेंगे तो इससे कुछ हो जाएगा? यानी आज भी हुकूमत की स्ट्रेटेजी है कि हमने चीजों को एक नेगेटिव अप्रोच के तहत डील करना है। और ये मैं आपको बताऊं, पीएमएलएन की अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें ना, नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, शर्मिला फारूकी, ठीक है ना, वो वीना हयात, ठीक है, ये सारे के सारे केसेस में देखें औरतों को किस तरीके से पॉलिटिसाइज करते हैं औरतों के मामला में। फिर आप ये देखें, आपको याद होगा कि जनाब ये जो प्रोपेगेंडा कैंपेन के अंदर औरतों के खिलाफ, यानी जमाइमा के खिलाफ जो कुछ किया, हाँ। सीता वाइट के केस के साथ जो कुछ किया, फिर उसके बाद ये जो खातून थी इमरान खान की सेकंड वाइफ, उनको किस तरह से स्कैंडलाइज किया। अब जो बुशरा बीबी को, यानी पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो औरतों को टारगेटेड करके पॉलिटिक्स करना ये पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है और इसी तरीके से हो रहा है कभी ऐसे जो नहीं ये होता। खेल खेला जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अब एक सियासी जमात नहीं बल्कि हमारे यहाँ तो बड़े ताकतवर लोग जो है वो भी इस खेल का हिस्सा बन गए। तो मैं ये कह रहा एब्सोल्युटली। हूं कि ये रेजोल्यूशन नहीं है, आप और तलखियां पैदा कर रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर। और इस सोसाइटी का जो एक घरेलू कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर जिस तरह के सवालात आप उछाल रहे हैं एक खास दुश्मनी के पर्सपेक्टिव में, तो उससे फिर नताइज क्या मिलेंगे आपको? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम किधर लेके जा रहे हैं इस समाज को, इस सोसाइटी को और इसकी वैल्यूज को, और क्या साबित करना चाहते हैं। अगर एक बंदा पॉलिटिकल लीडर है, हाँ। आप उसको पॉलिटिकल इश्यूज के तहत, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत डील करें, जो करना चाहते हैं करें। लेकिन उसमें जब आप एक नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड लेकर आते हैं और नॉन मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड करता हुआ जो सिस्टम लेके आएंगे, तो फिर वो सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन ही करेगा और उसके नतीजे में क्या होगा मुझे बताएं। अच्छा सलमान भाई, वो जो डिस्ट्रक्शन है उसमें एक और भी हम देख रहे हैं कि जो आज हम पढ़ रहे हैं कि आईएसआई को इजाज़त दे दी गई है हुकूमत की तरफ से कि वो जनाब फ़ोन टैपिंग जो है वो कर सकते हैं और ये लीगल होगा। ये पहले तो नहीं था, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जो भी वो करते होंगे अगर, तो वो कम से कम लीगल नहीं था। तो ये अब इनको क्या पड़ी है कि इन्होंने उनको बाकायदा तौर पर उसको लीगलाइज कर दिया है। और जो इससे पहले के मुकदमात हैं या पहले के जो मामलात हैं, जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब का मामला है, तो वो तो इस नोटिफिकेशन से पहले की बातें हैं ना, तो उनका क्या बनेगा फिर? देखिए, जब हम हुकूमत में होते हैं ना, तो हम हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे एस्टैब्लिशमेंट राजी हो जाए। और जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हर वो उस काम पे तनकीद करते हैं जो हुकूमत करने की कोशिश करती है। ये आपको याद होगा कि इमरान खान साहब भी जस्टिफाई किया करते थे इस तरह की टेप्स के ऊपर हम्म। और इस तरह के फोन कॉल्स के ऊपर, बकायदा बैठा के कहा करते थे कि सिक्योरिटी कंसर्न होता है, देखिए इनके पास अख्तियार होता है, ये तो मेरे टेलीफोन टेप भी होते हैं। उस वक्त की अपोजिशन जो है वो सख्त तनकीद करती थी। आज इमरान खान अपोजिशन में है, वो इन पे तनकीद कर रहे हैं लेकिन हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही है जो कल अपोजिशन थी। प्रॉब्लम यह है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कमजोर हुई है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक स्पेसिस जो है वो कमजोर हुई है, हमारे यहाँ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट फेल हुए हैं। हमारे यहाँ एक फर्द के तौर पर, एक जिसे कहते हैं अथॉरिटेरियन बेसिस के ऊपर हाइब्रिड सिस्टम के तहत जो निजाम चलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें ये सब चीजें हो रही हैं। पहले ढके छुपे होती थी, चोरी छुपे होती थी, सरेआम नहीं होती थी। अब आप उसको लीगलाइज भी कर रहे हैं, आप उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। आज आप हुकूमत में हैं, आपको लगता है सब ठीक है, कल आप हुकूमत से बाहर होंगे तो यही हथियार आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। यानी मुझे जो बुनियादी मसला है ना कसाना साहब, हम्म। हमारी पॉलिटिक्स ने मेच्योरिटी अपने अंदर नहीं डेवलप की। हमारी पॉलिटिक्स ने अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखा, चाहे वो कोई जमात भी हो। और हमने हर वो काम करने की कोशिश की है जिससे किसी एक को राजी करके ना हम सही अपने बात है। इक्तदार को आगे बढ़ा सके। अब सही ये जो बात है। मजमूई एटीट्यूड है, उसके बाद अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस ये कहें कि हमारी डेमोक्रेटिक स्पेसिस श्रिंक हो रही हैं, तो भाई बजरिया आपकी मदद से श्रिंक हो रही है ना। हाँ, सही बात। आप लोगों में इत्तेफाक नहीं है पार्लियामेंट को, यदि आप अंदाजा लगाइए ना, रोना हमारा जमहूरियत का है, रोना हमारा पार्लिमानी सियासत का है, रोना हमारा कानून की बालादस्ती और कॉन्स्टिट्यूशनल हुक्मरानी का है, लेकिन हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे इसकी नफी की जा सकती है। हमने पार्लियामेंट को एक रबड़ स्टैंप बनाया, एक डिबेटिंग क्लब के तौर पे बनाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर से लेके जो जिम्मेदारान है वो पार्लियामेंट का रुख ही नहीं करते, और जिस किस्म की डिबेट्स होती हैं वो आपको पता है। वो तो यानी वो हम खुद
पार्लिमानी सियासत को कमजोर करने के खेल में सलमान बराबर भाई के शरीक है। वो रुख करते हैं ना, वो मीडिया का रुख करते हैं, मीडिया को ब्राइब करते हैं। अभी आपने देखा कि आज भी जो अखबारात हैं उनके ऊपर बड़े बड़े फ्रंट पेज इश्तिहारात चल रहे हैं, अवाम की मुश्किलात को महसूस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी कदम। ये तो आपने पढ़ लिया ना, 50 अरब का देखिए ना, पैकेज, और इतनी इतनी बड़ी ये जो कल तस्वीरें प्रेस अपनी खुद लगा रहे कॉन्फ्रेंस, हैं। वो कम से कम इमरान के दौर में तस्वीरें तो नहीं लगती थी ना इस तरह की। देखिए ना, बात ये है, इमरान खान तो इश्तिहारात के ऊपर खिलाफ थे, उन्होंने तो उसमें बड़ी कटौती की थी, इसीलिए मीडिया हाँ उनसे नाराज भी हुआ था। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका मैंने हवाला दिया है, हाँ। ये सारे चैनल पे बराह रास्त चली है ना, और उसमें बस मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कोई और जिम्मेदार है। यानी अब मीडिया रहा कहाँ है? अब तो गुफ्तगू जो हो रही है वो तो हम थ्रू सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया कर रहे हैं, और उस पर भी पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। वो सूबाई हुकूमतें 6-6 दिन का मुतालबा कर रही हैं कि जनाब ये सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया। बंद कर दिया जाए। ठीक है ना, ऐसे कैसे चलेगा निजाम? आप मुझे बताएं ना। आप दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी चाहते हैं, आप दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी चाहते हैं, अमल आपका डिस्कनेक्टिविटी का और ट्विटर कितने है। आप महीनों से दुनिया बंद है? में आप अपने आप को तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, और दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम जदीदियत की बुनियाद पे दुनिया के साथ कनेक्टिविटी करें। रहना आप जदीदियत की बुनियाद पे चाहते हैं, तरक्की आप यूरोप वाली करना चाहते हैं, रहना आप पसमानदा तौर पे रहना चाहते हैं, पसमानदगी के साथ रहना चाहते हैं। ना इदारों को जी। बालादस्त करना है, ना सियासत को बालादस्त करना है, ना आइन और जमहूरियत की कामयाब को बुनियाद बनाना है, ना अखलाकियात को बुनियाद बनाना है। ये जो ताकत की लड़ाई है ना सर, ये ताकत का जो बदमस्त घोड़ा है, ये हम पर इतना गालिब हो चुका है। और मैं इसमें किसी एक फरीक की बात नहीं कर रहा, मैं हम्म। मजमूई तौर पर पाकिस्तान का सिनेरियो खींच रहा हूँ कि जो ताकत जिसके पास आती है, वो ताकत के अंदर जो है ना, वो अपने आप को जिस तरह से ऑपरेट करता है। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की ना, कि अगर आपने किसी फर्द को पहचानना हो तो उसको ताकत और इख्तियार देकर फिर उसके साथ सफर करें, तो आपको अंदाजा एब्सोल्युटली। हो जाए। तो ये यस जो सर। ताकत का खेल है, हम इसमें ये भूल जाते हैं कि ये आरजी खेल है, आर्दी और हमें और हॉन्ट भी ये करेगा। मुस्तकिल और दायमी नहीं है। दायमी चीज ये है कि आपको यहां से बाहर भी निकलना है, और जब सही आप बात। बाहर निकलेंगे तो क्या प्रिंसिपल सेट करके बाहर आ रहे हैं, क्या ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जो डिफाइनिंग मूवमेंट है ना, इसमें सिर्फ एक काम हुआ है, हमारा हर चीज एक्सपोज हो चुकी है। एक्सपोज हो गई। हमारी एक्सपोज जितने अदलिया भी पर्दे देखा। पड़े हुए थे ना सर, वो पर्दे पड़े हुए थे, वो निकल आए। अब सही जो बात। टीवी पे आके बोलता है, उसके उसके जो दानिश्वर है, सहाफी है, तंजिया हाँ। निगार है, एंकर है, उसके बोलने के पीछे कॉन्ट्रडिक्शन की एक पूरी कहानी जो लोगों को पता चल गई है कौन कहां से बोल रहा है। सही बात। सियासतदान है, वो जहां से बोलते हैं उसके पीछे कॉन्ट्रडिक्शन की एक कहानी। जजेस जो बड़े बड़े खिताब किया करते थे, चीफ जस्टिस साहब, जब वो इख्तियार में आए, इख्तिदार में आए, तो हमने देखा कि उनके मामला किस तरह से। हम्म। स्टैब्लिशमेंट को देख लें, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, सब यानी लोगों को। अजीब और गरीब मखमसा हमने अपनी सोसाइटी के अंदर पैदा कर दिया है। और इसकी बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान सियासी तौर पर, माशी तौर पर और सिक्योरिटी हाँ, के कॉन्टेक्स्ट में आगे ठीक है। बढ़ेगा। वो अच्छा, कैसे आगे अब बढ़ेगा, ये सवालिया निशान तो मौजूद रहेगा। ये सवालिया निशान एक और भी है, और वो जुडिशरी के हवाले से है। अभी आपने जिक्र भी किया कि जजेस भी उसमें एक्सपोज हो गए हैं, जुडिशरी हमारी बुरी बुरी तरह एक्सपोज हुई है। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कुछ जो हैं वो अच्छी मिसालें भी आ रही हैं। मसलन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, उनका भी आप देख लें कि उनके खिलाफ कैसे कैंपेन चल रही है। फिर अभी हम देख रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल के हवाले से और फिर जो इस्लामाबाद की सीटों के हवाले से केस है उनके सामने चल रहा है। क्या आप पुरुमीद हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? और क्या वो जो सीटें हैं वो उलट दी जाएंगी? क्या वो जो मैंडेट इन्होंने चुराया हुआ है वो निकल जाएगा, लोगों को मिल जाएगा जो असल मालिक है उसके? देखिए, आज मैंने किसाना साहब जो मेरा कॉलम छपा है ना, वो ये है, उसके टाइटल ये है कि सवालात भी होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा। हम्म। पाकिस्तानी सोसाइटी में अब सवालात की बौछार है, ये मैं आपको बताऊं। और इतनी बौछार हो गई है कि अब हम डर रहे हैं कि ये सवालात क्यों हो रहे हैं। हम्म। हमने उन सवालात को किसी एक साजिशी थ्योरी के साथ जोड़कर जो है ना, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो सवालात हैं। अब वो देखिए, सवालात जुडिशरी के अंदर से भी हो रहे हैं, हम्म। वो सवालात मीडिया के अंदर से भी हो रहे हैं, वो सवालात ब्यूरोक्रेसी के अंदर से भी हो रहे हैं, वो सवालात एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी उठ रहे हैं, और वो सवालात हमारे कारोबारी तबकात और सन्नतकारों के अंदर से भी उठ रहे हैं, और सिविल हम्म। सोसाइटी भी उठा रही है। इसका मतलब क्या है? सवालात हो रहे हैं, अभी हमें जवाबात वो नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं जो ताकतवर लोग हैं, छुपा रहे हैं, और छुपाकर एक नजरिया, जरूरत, रवायती सियासत के तहत इस निजाम को चलाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये टाइटैनिक का जो जहाज है ना जी, ये आहिस्ता 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 इतना लीकेज कर चुका है कि हम्म। अगर आपने इन सवालों के जवाब नहीं देने तो आप इस निजाम को नहीं चला सके।
और ये सवालात अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से नहीं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हाँ, वो भी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। कभी एब्सोल्युटली। आप ये देखते हैं कि जनाब ये जो ना ये साजिश हो गई है अमेरिका के अंदर हमारे खिलाफ, और पीटीआई उसमें मुलव्वस है, कभी कहते हैं बरतानिया में साजिश हो गई है, कभी कहते हैं फला पे साजिश हो गई है। भाई ये साजिश नहीं है, ये लोगों के कंसर्न्स हैं, इनको समझने की कोशिश करें। और इसीलिए मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं पेसिमिस्ट नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि ये जो वॉइसेस जनरेट हो रही हैं इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। ये हमने नहीं देखा था, मैं आपको बताऊं, कि इस तरीके से लोग जजेस को, जुडिशरी को, स्टैब्लिशमेंट को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, कारोबारी तबकात को इस तरीके से एक्सपोज करेंगे। और एक अल्टरनेट जो कहते हैं ना, जो जो चीज हमें दिखाई जा रही है उसके मुकाबले में एक अल्टरनेट चीज निकाल के दिखाई जा रही है कि जनाब नहीं ये ऐसे भी है। तो ये सवालात तो हैं, और इन सवालात ही के नतीजे में जवाब देना लोग जो है पड़ेगा। ना, और उसका एक रिजल्ट भी हमने देख लिया जब 8 फरवरी को लोगों ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद एक ऐसी जमात को वोट देने की कोशिश की जिसके खिलाफ पूरी निगरान हुकूमत थी, जिसके खिलाफ पूरा रियासती निजाम एक अलायंस बना के बैठा हुआ था, ठीक है ना, और उसमें मीडिया भी शामिल था, उसमें और लोग भी शामिल थे। लेकिन जो लोगों के थॉट्स हैं, आप उनको ये बिल्कुल कितना सही बात। जबर के साथ रखेंगे, ये सवाल तो फिर ये मौजूद बिल्कुल रहेगा ना, कि क्या इस तरह एब्सोल्युटली से रियासत का निजाम चलाया जा सकता बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है, यही यही हमारी लाइफ है। क्योंकि वो मुझे याद आ रहा है कि वुडरो विल्सन जो थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी इज द हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि जहाँ पे भी आप इस तरह का जुल्म देखते हैं, अगर आप नहीं खड़े होते तो ये आपका दीनी फरीजा भी है, और और आप आपको देखिए उसको ना, रेजिस्ट करना आप पड़ेगा। बताना साहब, अगर आप रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हाँ, तो उसके नतीजे में फिर एक ऐसा इंतशार पैदा होगा जो रियासत के पहले से कमजोर निजाम को और ज्यादा कमजोर कर देगा। और बिल्कुल सही उसमें बात। फिर बगावत होती है, उसमें फिर इंतशार पैदा होता है, उसमें टकराव पैदा होता है। तो अब आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ताकत के नशे में, लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात है। और मुझे आखिर में वो सरफराज बज़मी साहब, हमारे दोस्त हैं इंडिया में, बड़े खूबसूरत शायर हैं उर्दू के। उनका एक मिसरा है शेर का। वो कहते हैं कि जो डटी हुई हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो वाह ये वाह जो वाह इस वक्त जो लोग हैं, जो 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 रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। और सलमान भाई, आप जैसे जो लोग जो हैं, वो जो लिख भी रहे हैं, जो बोल भी रहे हैं, आप लोगों को भी अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक इंशाल्लाह यू जल्दी वेरी आपसे मच। मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम थैंक जी। यू, थैंक यू वेरी मच।